गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 10th में जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी अयस्क के सांद्रण की। इस समय बेटा हम लोग धातु अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं। धातु आधार चैप्टर के अंतर्गत धातुकर्म टॉपिक पढ़ रहे हैं और धातुकर्म टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जो धातुकर्म है ये 3 प्रकार से होता है या 3 प्रकार का होता है। तो उसमें हमने आपको बताया था, सबसे पहला पॉइंट में बताया था अयस्क का सांद्रण, उसके बाद में बताया था धातु का निष्कर्षण, फिर बताया था धातु का शोधन। तो जिसमें बेटा हम लोग अयस्क का सांद्रण हम लोग पढ़ चुके हैं। अयस्क के सांद्रण में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो अयस्क का जो सांद्रण होता है वो निम्नलिखित 3 विधियों से होता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा जो है गुरुत्व पृथक्करण विधि, उसके बाद में हमने पढ़ा झाग प्लोवन विधि और उसके बाद में आपने पढ़ा चुंबकीय विधि। आज बेटा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्या, धातु का निष्कर्षण। क्या है? धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हेडिंग डालेंगे धातु का निष्कर्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होता है धातु का निष्कर्षण? तो अभी जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या किया था, अयस्क का सांद्रण पढ़ लिया था। तो धातु के निष्कर्षण में क्या बताएंगे कि सांद्रित अयस्क को, क्या बताएंगे, सांद्रित अयस्क को जो है शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को हम क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, धातु के निष्कर्षण में क्या बताएंगे कि सांद्रित जो अयस्क था, जो हमने अयस्क का जो सांद्रण किया था, ठीक है, तो बताएंगे कि सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अयस्क धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। क्लियर है बेटा? धातु के निष्कर्षण में क्या बताएंगे, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया जो है धातु का निष्कर्षण। आगे बताएंगे धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित विधियों से होता है। कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा धातु का निष्कर्षण करके हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं? तो वो विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि है जिसका नाम होता है बेटा निस्तापन। क्या नाम होता है? निस्तापन। दूसरी विधि होती है जिसका नाम होता है भर्जन। तीसरी विधि है उसका नाम होता है प्रज्वलन। और जो इसकी चौथी जो विधि है उसका नाम होता है सिंटर क्रिया। तो आज का टॉपिक हम लोगों का बेटा यही है कि धातु के निष्कर्षण के अंतर्गत निस्तापन, भर्जन, प्रज्वलन और सिंटर क्रिया के बारे में आप जानेंगे। ठीक है? तो क्या होता है निस्तापन? तो निस्तापन में क्या बताएंगे कि निस्तापन की क्रिया में क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि जिससे क्या होता है उसमें से वाष्पशील जो पदार्थ है वो निकल जाए। निस्तापन में क्या बताया गया कि निस्तापन में क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को हम इतना गर्म करते हैं कि उसमें से जो वाष्पशील जो पदार्थ है वो क्या हो, निकल जाए, परंतु अयस्क जो है वो पिघलने ना पाए। निस्तापन की क्रिया में क्या बताया गया कि जो है निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को हम इतना गर्म करते हैं कि उसमें से जो वाष्पशील जो पदार्थ है वो निकल जाए, परंतु जो अयस्क है वो पिघलने ना पाए। क्लियर है? निस्तापन में क्या बताया गया कि इसमें जो है सांद्रित जो अयस्क होता है उसको इतने टेम्परेचर तक हम गर्म करते हैं कि जो उसमें जो वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं वो निकल जाएं, परंतु जो अयस्क है वो हमारा पिघलने ना पाए। अब जो है हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से जो है इसका निस्तापन होता है। तो इसमें बताएंगे कि क्या होता है, जो बॉक्साइट होता है कि बॉक्साइट का जब निस्तापन करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट
आप लिख देंगे बॉक्साइट का निष्कापन करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। क्या बताया गया निष्कापन के अंतर्गत रिएक्शन क्या लिखेंगे? निष्कापन में क्या बताया गया कि सांद्र गैस को इतना गर्म करते हैं कि जो है जिससे वाष्पित पदार्थ निकल जाए पर जो है ऐश पिघलने ना पाए। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि बॉक्साइट का निष्कापन करने पर क्या होता है? एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Al2O3.2H2O। ये क्या है? बॉक्साइट का फॉर्मूला है। तो इसको क्या करेंगे? जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो एल्यूमिना क्या फॉर्मूला होता है? Al2O3 और क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट के रूप में 2H2। ठीक है, तो पहले ही रिएक्शन क्या लिखेंगे? Al2O3.2H2O गिव आउट Al2O3 प्लस 2H2। ये क्या बन गया? मिला एल्यूमिना प्राप्त हुआ। और ये क्या था मेरा? ये बॉक्साइट है। तो क्या बताया गया निष्कापन के अंतर्गत कि सांद्र गैस को इतना गर्म करते हैं जिससे वाष्पित पदार्थ निकल जाए परंतु जो है क्या हो? अयस्क पिघलने ना पाए। जिसके अंतर्गत सबसे पहली रिएक्शन क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत ही मस्ट है। आप थ्योरी लिखने के साथ में जब तक रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक जो है आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे कि बॉक्साइट का निष्कापन करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। ये किसके अंतर्गत रिएक्शन लिखेंगे? निष्कापन के अंतर्गत रिएक्शन लिखेंगे। लिखेंगे बॉक्साइट का निष्कापन करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। ये क्या है बेटा? बॉक्साइट है Al2O3.2H2O। तो जब बॉक्साइट को इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? Al2O3 एल्यूमिना प्राप्त होगा और क्या होगा? ये जेल बनेगा। इसी तरीके से आगे बताएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का निष्कापन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट का निष्कापन करने पर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता है। क्या बताया गया? मैग्नीशियम कार्बोनेट का निष्कापन करने पर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? Mg मैग्नीशियम हो गया, CO3 क्या बन गया? कार्बोनेट हो गया। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। और इससे क्या होगा? क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मतलब क्या होगा? MgO और साथ में क्या होगा? बनेगा CO2। ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इससे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसको क्या करेंगे? बैलेंस देख लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। कोई भी रिएक्शन लिखेंगे वो बैलेंस रिएक्शन ही लिखेंगे। उसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। अगर बिना बैलेंस के हुए जो रिएक्शन है वो गलत मानी जाती है। तो हम चेक कर लेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो इसमें क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 1 एटम है यहाँ पे, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 एटम है। ये कार्बन है, कार्बन 1 एटम है, इधर भी कार्बन 1 एटम है। ऑक्सीजन 3 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम ये है और 2 एटम ये है। 1 और 2 मिलकर कितना हो गया? ये 3 एटम हो गया। इस तरीके से जो रिएक्शन है ये क्या है? बैलेंस हो गई। तो ये तो हो गया निष्कापन। निष्कापन के अंतर्गत हमने क्या बताया कि बॉक्साइट एश को का निष्कापन करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। जिसमें हमने रिएक्शन आपको बताया बॉक्साइट के निष्कापन के अंतर्गत। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का निष्कापन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जिसमें आपको ये रिएक्शन जो है करके बताया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका जब निष्कापन करते हैं तो ये MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस
निकलती है। ये तो बात हो गई बेटा निष्कापन की। अब आगे देखेंगे भर्जन। क्या देखेंगे? धात के निष्कर्षण के अंतर्गत जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्या? भर्जन। तो देखेंगे भर्जन क्या होता है। भर्जन में क्या बताएंगे कि सांद्रित एसिड को जो है अकेले या अन्य पदार्थ, जो सांद्रित एसिड जो हमारे पास है, जो सांद्रित एसिड जिसको जो है हमने एसिड का जो सांद्रण करवाया था, तो उसको क्या करते हैं अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिला करके वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में क्या करते हैं? बिना पिघलाए गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि सांद्रित एसिड को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ में हम क्या करते हैं? मिला करके वायु की उपस्थिति में जो है क्या करते हैं? बिना पिघलाए गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या बताया कि सांद्रित एसिड को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिला करके वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में क्या करते हैं? बिना पिघलाए गर्म करते हैं। इसमें भी क्या होता है कि जो सांद्रित एसिड होता है उसको वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में क्या करते हैं? बिना पिघलाए गर्म करते हैं। मतलब उसको इतना गर्म करते हैं कि वो पिघलता नहीं, अर्थात मतलब पिघलने ना पाए, मतलब बिना पिघलाए इसको गर्म करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अब देखेंगे भर्जन के अंतर्गत कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन होगी, लिखेंगे S+O2 गिव आउट SO2। ये क्या है? सल्फर है। ये क्या है? ऑक्सीजन में क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो हो गई भर्जन क्रिया के अंतर्गत रिएक्शन। तो कौन कौन सी रिएक्शन है इनको देख लेंगे। क्या हुआ? पहली रिएक्शन क्या है? सल्फर को जो है ऑक्सीजन के साथ में जब करते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर क्या होता है? जो ये क्या है? AS है। ये इसको क्या बोलते हैं? आर्सेनिक बोलते हैं। इसको जो है ऑक्सीजन के साथ में उसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? 2H2O3 बनता है, अर्थात आर्सेनिक ऑक्साइड बनता है। फिर क्या होता है? CuFeH2 को जो है जब इसकी क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? Cu2S। और उसके साथ में क्या होता है? Cu2S का मतलब क्या हुआ? क्यूप्रस सल्फाइड। Cu2S का मतलब क्या हुआ? क्यूप्रस सल्फाइड बनता है। और साथ में क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड और ये फेरस सल्फाइड बनता है, सल्फाइड बनता है। आगे देखेंगे फिर क्या होता है? ये FeS की क्रिया जो है हम ऑक्सीजन के साथ में जब कराते हैं तो क्या बनता है? FeO मतलब फेरस ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये भर्जन क्रिया के अंतर्गत हमने आपको बताई। भर्जन में हमने क्या बताया कि जो है सांद्रित एसिड को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ में वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? भर्जन कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो हमने आपको बताई। ये तो बात हो गई बेटा भर्जन की। अब देखेंगे प्रगलन। जो इसकी जो तीसरी विधि है धातु के निष्कर्षण की वो है प्रगलन। तो प्रगलन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रगलन क्या होता है? प्रगलन में क्या बताएंगे कि एसिड में कोक तथा उचित गालक मिला करके क्या बताएंगे कि एसिड जो है उसमें कोक या जो है तथा क्या करेंगे उचित गालक मिला करके मिश्रण को उच्च ताप तक क्या करते हैं? गर्म करने पर गर्म करके गलाने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? प्रगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रगलन बोलते हैं या प्रगलन कहते हैं। यह क्रिया वात्या भट्टी में
कराई जाती है। जो प्रगलन की जो क्रिया होती है वो वात्या भट्ठी में कराई जाती है। तो क्या बताएंगे, ऐस में कोक तथा उचित गालक मिलाकर के मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रगलन कहते हैं। और जो यह जो क्रिया होती है यह इसमें कराई जाती है, वात्या भट्ठी में कराई जाती है। ये तो बात हो गई प्रगलन की। अब इसकी जो चौथी जो विधि है निष्कर्षण की वो है सिंटर क्रिया। ये थर्ड हेडिंग हो गई। अगली हेडिंग है सिंटर क्रिया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सिंटर क्रिया में क्या होता है कि ऐसे जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों में बदलने की जो क्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटर क्रिया कहते हैं। मतलब धातु के निष्कर्षण की जो चौथी जो विधि है वो है सिंटर क्रिया। तो इसमें क्या होता है, ऐस के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या कराया जाता है, बड़े बड़े टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिंटर प्रक्रिया बोलते हैं या सिंटर क्रिया कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, धातु के निष्कर्षण के अंतर्गत जो है भर्जन, निस्तापन, प्रगलन और सिंटर क्रिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।